नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राखी खंडूरी है। मैं हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में चेस्ट फिजिशियन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है एलर्जी, और हम बहुत अक्सर अपने नॉर्मल वार्तालाप में यूज करते हैं एलर्जी हो गई, एलर्जी है। पर होता क्या है? एलर्जी जो शब्द है, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले उस इंसान को साधारण सी चीजों से भी रिएक्शन ज्यादा आना। रिएक्शन मतलब कि कुछ एक साधारण सी चीज जो एनवायरनमेंट में हो सकती है, चाहे वो सूंघने वाली चीज है, चाहे वो खुशबू है, चाहे वो एनवायरनमेंट में कोई फर है या कोई खाने की चीज है, उससे उसकी बॉडी में बहुत सारा हिस्टामीन का रिलीज होना। ये हिस्टामीन अलग अलग सिम्टम्स कर सकता है, जैसे नाक से या आंख से पानी का आना, खूब सारी छींकें आना, शरीर पे दाने या चकत्ते आ जाना, खूब खुजली होना, सांस में दिक्कत होना, होठों पे सूजन आ जाना। तो ये ऐसे बड़े सारे सिम्टम्स हैं जो ये हिस्टामीन के रिलीज से होते हैं। तो ये सारे के सारे हम एलर्जी के अंदर लाते हैं। एलर्जी के कई टाइप्स हैं। सबसे पहले जैसे स्किन की एलर्जी। स्किन एलर्जी में यही है कि कोई भी चीज से शरीर पे दाने हो जाना या खुजली होना। कभी कभी होता है कि वही चीज जो पहले आप यूज कर रहे थे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसे कि डाइज। लोग डाई लगाते हैं और उसके बाद उन्हें एलर्जी होने लगती है उसी डाई से। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टाइप का साबुन, इन सबको यूज करने से दाने हो जाना या खुजली हो जाना। सेकंड जो एलर्जी आती है वो होती है छींके या नाक की एलर्जी आना। उसमें बहुत सारी जुकाम लगता है पेशेंट को और खूब नाक बहती है, खूब सारी छींके आती है। तो उसमें क्या है कि किसी न किसी चीज से जो आपके वातावरण में उस इंसान को एलर्जी है, और जब भी वो इसके संपर्क में आएगा तब उसको वो एलर्जी हो सकती है। तीसरी है सांस की एलर्जी, जिसको हम एस्थमा भी कहते हैं। तो उसमें अलग अलग कांटेक्ट में अलग अलग चीजों के आने से सांस में दिक्कत आ जाती है, छाती में टाइट टाइट फीलिंग होती है, छाती से सीटी जैसी आवाज आती है, खांसी आती है, सांस फूलता है। तो ये सब सांस की एलर्जी है, एस्थमा, जिसका हम दूसरा नाम लेते हैं। पेट की भी एलर्जी होती है, कुछ खाने की चीजों से पेट में दिक्कत हो जाती है और डायरिया या फिर लूज मोशंस हो जाते हैं। तो फिर उसको हम पेट की एलर्जी कहते हैं। एलर्जीज जरूरी नहीं है कि बच्चों को हो या फिर बड़ों को ही हो। बच्चों में अगर एलर्जीज की प्रेजेंस है तो इसका मतलब वो अनुवांशिक है, उनके माता पिता या दादा दादी या घर में किसी भी और इंसान को वो है और साथ में वो उस बच्चे को भी हो गई है। बड़ों को भी एलर्जी हो सकती है। अक्सर फूड एलर्जीज हमें बड़ों को मिलती है, जैसे कि अंडे से एलर्जी, सी फूड से एलर्जी, या फिर दूध से एलर्जी, गेहूं से एलर्जी। ये सब हमारी फूड एलर्जीज में आती है। इसके अलावा होती है बड़ों में कई बार लेट ऑनसेट, कई बार बड़ों में भी एस्थमा के चांसेस आ सकते हैं। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है पॉल्यूशन और बढ़ता हुआ वेट, या जैसे मोटापे में लेट ऑनसेट एस्थमा या लेट ऑनसेट एलर्जीज आती हैं। हम और भी जैसे अलग अलग एलर्जीज की बात करते हैं। होता है ऑक्यूपेशनल एलर्जीज, मतलब जहां इंसान काम करता है वहां के वातावरण में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसको ये एलर्जी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो घर में काई जम जाती है, कई किसी किसी को उससे भी एलर्जी होती है। घर में पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली होने के उनके फर से भी किसी को एलर्जीज हो सकती है। तो एलर्जी के कारण बहुत हैं, उनके प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और इन सब से जो सबसे बड़ी एलर्जी है जिसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एलर्जन आपके आसपास हो तो इतना ज्यादा हिस्टामीन रिलीज होता है कि नाक ये सब जगह सूज जाती है, होठों में सूजन आ जाती है, सांस की नली में इतनी सूजन आती है कि सांस ही नहीं आता, और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो एलर्जीज को आइडेंटिफाई करना, उसका क्या इलाज है वो जानना, वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ये सारे सिम्टम्स समझ के अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, पता लगाएं कि वो एलर्जी का कारण क्या है, उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसका क्या इलाज है। ये सब जानना बहुत जरूरी है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। जिनको एक्सेसिव, जैसे मैंने बताया, एनाफाइलेक्सिस की दिक्कत है, उनको अपने साथ एक इंजेक्शन भी रखना होता है। तो वो कौन सा इंजेक्शन है वो भी आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।